हेलो गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। क्या आप जानना चाहते हैं इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस जो कि एक इंडिया का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम करने वाला क्रिप्टो का जो प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से काम करता है एंड उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। EPNS इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस एक इंडिया का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप जो है नोटिफिकेशन भेज सकते हैं वेब 3 में। अब वेब 2 और वेब 3 क्या है? वेब 2 यानी कि गूगल, जहाँ पे सेंट्रलाइज सर्विसेज चलती थी। अब क्या है, वेब 3 आ चुका है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से नई एप्लीकेशन बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं डैप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस यानी कि जैसे ऊबर हो गया जो कि ऊबर कंपनी कंट्रोल करती है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यानी कि जैसे यूनिस्वैप है जो कि एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पे जो भी एक्शंस होगा वो एक डिसेंट्रलाइज मैनर से होगा, जो भी उसके गवर्नेंस को कंसिस्ट करते हैं उन लोगों के जो पार्टिसिपेशन है उसके द्वारा होगा। तो पुश जो है, जो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज है EPNS, ये क्या काम करता है कि वेब 3 में जो भी नोटिफिकेशंस हैं, अगर किसी भी सर्विस को बेचनी है यानी कि यूनिस्वैप हो गया, पॉलीगन हो गया, अगर उनको किसी भी तरह की नोटिफिकेशन अपने यूज़र को भेजनी है तो वो यूजिंग EPNS भेज सकते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आपका कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो बाइनेंस आपको इमीडिएटली जो है उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भेज देता है, बिकॉज वो क्या है, एक वेब 2 की एप्लीकेशन है, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ना कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूनिस्वैप के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑन फॉर दैट मैटर हम आवे के ऊपर जो जाके अगर आवे के ऊपर भी अगर डिपॉजिट करते हैं किसी एसेट को, तो क्या हमें उसकी कोई नोटिफिकेशन आती है? बिल्कुल भी नहीं। मेटामास्क पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। जो सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे कोई भी किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आती। जो भी डिसेंट्रलाइज, जो अगर हम वॉलेट्स की बात करें वहाँ पे भी किसी भी तरीके की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। नॉन कस्टोडियल जो वॉलेट्स होते हैं वहाँ पे भी नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम को जो सोल्व कर रहा है वो कर रहा है EPNS। तो आप अगर वेब 3 की कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे कि EPNS के जो पार्टनर्स हैं, अगर हम आवे की बात करें, पॉलीगन की बात करें, यूनिस्वैप की बात करें, जिन्होंने पार्टनरशिप करी है EPNS के साथ, वो अपने यूजर्स को जो है नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूजिंग ये जो EPNS का फ्रेमवर्क है। अब EPNS को गवर्न कौन करता है? पुश टोकन, जो पुश इनका गवर्नेंस टोकन है। तो दो तरह से ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। एक तो जो नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है सेंडर, उसको भी जो है पुश टोकन के जरिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। गवर्नेंस में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बदले में उनको जो है पुश टोकन से रिवॉर्ड किया जाता है। एट द सेम टाइम जो नोटिफिकेशन को ऑप्ट इन कर रहे हैं कि हाँ हमें नोटिफिकेशन मिले, उन लोगों को भी जो है रिवॉर्ड किया जा रहा है पुश टोकन के द्वारा। तो पुश जो है, जो EPNS प्रोजेक्ट है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, उसका गवर्नेंस टोकन है। एंड अगर हम EPNS की बात करें तो ये बैक्ड बाय बाइनेंस लैब है, ट्रू वेंचर्स है, और संदीप नालीवाल जो कि मैटी के फाउंडर हैं वो भी इनको बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनमें पहले उन्होंने जो थी उनको फंड करा था। और ऑलरेडी जो पुश टोकन है यूनिस्वैप एंड इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स के ऊपर लिस्टेड है। तो अब आप ये भी आपके मन में सवाल उठता होगा कि EPNS जो काम करता है वेब 3 में ये क्यों ज़रूरी है? तो क्या है कि जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिप्टो का वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, इसलिए नोटिफिकेशन भेजना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब मान लीजिए यूनिस्वैप के ऊपर आपको स्वैप करना है, कोई ट्रेड लगाना है, लेकिन वहाँ पे जो गैस फीस है वो $150 आ रही है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन लगा देंगे कि अगर ये जो $150 है ये $50 हो जाता है तो प्लीज़ मुझे नोटिफिकेशन भेज दीजिए। यही चीज़ आप बाइनेंस में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप बाइनेंस के ऊपर चाहते हैं कि बिटकॉइन जब $35,000 का हो जाए तो आप $1,000 का बिटकॉइन खरीद लें, तो वहाँ पे आप ट्रेड जो है लगा के छोड़ सकते हैं। वहाँ पे इस तरीके के ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ये नोटिफिकेशन जो है आपको अगर यूनिस्वैप भेज देता है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके की जो नोटिफिकेशन है EPNS भेजता है जो कि पॉसिबल नहीं थी। तो वेब 3 का सबसे बड़ा जो मिसिंग लिंक था, अब वेब 3 में क्या है कि जो रिटेल जो नया यूजर आएगा क्रिप्टो में उसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं आती। मान लीजिए आप आवे में आपने कोई जो एसेट डिपॉजिट कर रहा है, आपका अगर वहाँ पे अगर आपने लोन लिया हुआ है, वहाँ पे एज ए कोलेट्रल अगर आपने डाल के लोन लिया हुआ है आवे पे, तो आपका वो जो लोन है वो लिक्विडेट होने वाला है, कोलेट्रल आपका लिक्विडेट होने वाला है, बिकॉज उसकी प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। मान लीजिए आपने इथेरियम डाला था, उसके अगेंस्ट लोन लिया था और इथेरियम का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गया है
और जो आपका लोन है वो लिक्विडेट होने वाला है, आपका जो सारा इथर आपने डिपॉजिट करा था वो लिक्विडेट कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा और वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जो है इमीडिएटली इसकी नोटिफिकेशन भेज देता आवे तो आप लिक्विडेशन से बच सकते हैं। डीफाई के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टाइम पे फेस की जा रही है एंड ईपीएनएस इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सोल्व करता है। तो कौन कौन सी जो सर्विसेज इसमें यूज किया जा सकता है, एनएफटीज एंड गेमिंग में भी किया जा सकता है। मान लीजिए एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि अपना एनएफटी लॉन्च करने वाले हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज एनएफटी ऑक्शन मार्केट प्लेस में, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, अच्छा ये आर्टिस्ट जो है इस टाइम पे जो है अपना एनएफटी जो है वो उस टाइम पे ऑक्शन कर रहे हैं। अभी क्या होता है करंट में, वो अपने जो सेंट्रलाइज तरीके होते हैं नोटिफिकेशन भेजने के, जैसे ट्विटर हो गया, अगर मीडियम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, डिस्कोर्स हो गया, अगर टेलीग्राम बने हुए हैं वहां पे जो है नोटिफिकेशन भेजी जाती है। इसलिए क्रिप्टो में ऐसे टूल्स को बहुत यूज किया जाता है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है ईपीएनएस, जो कि वेब3 में जो नोटिफिकेशन है उसको इनेबल करता है। ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलीगन हो गया, यूनिस्वैप हो गया, पार्टनरशिप हो चुकी है, काफ़ी अच्छे जो वेंचर्स हैं इनको जो बैक करते हैं। इस वजह से ये जो इंडिया का भी हम देखें बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड बहुत ही कम टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। इसके जो फाउंडर है हर्ष एंड रिचा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो उनकी टीम है काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले टाइम पीरियड में जो ईपीएनएस है वो किस तरीके की पार्टनरशिप और करता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में एंड कौन सी और जो नई इंटीग्रेशन है इसमें लाई जाती हैं। इसमें 4 अलग अलग तरीके की जो हैं यूज़र्स होते हैं। एक तो सर्विस होती है जो ऑप्ट इन करती है कि यूज़र को हमने भेजना है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए अगर यूनिस्वैप करती है तो वो एक सर्विस होगी। सेकंड आ जाता है चैनल, जो यूनिस्वैप का चैनल होगा जिसके थ्रू जो है नोटिफिकेशन जाएंगी, जो सेटअप हो जाएगा। तीसरा आ जाता है एक्चुअल यूज़र, जो कि जो नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल रजिस्ट्री है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद आ जाता है सब्सक्राइबर, जिसने एक्चुअल में वो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया है। तो ये 4 अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स है ईपीएनएस इकोसिस्टम के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो है क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो इसको लेके अगर आपके किसी भी तरीके के डाउट है ईपीएनएस को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम ईपीएनएस पे लेके काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड जो है वीडियो सीरीज लेके आएंगे एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे इसको यहाँ पे सोल्व ज़रूर करेंगे। और अगर आप क्रिप्टो के एंड ईपीएनएस प्रोजेक्ट के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ईपीएनएस प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या लगता है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है एंड आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।